नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टेबलेट में। दोस्तों, झारखंड में एएनएम और जीएनएम का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके प्रिपरेशन से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग इंग्लिश के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे और आज हम लोग देखेंगे प्रीपोज़िशन को, जिसको हिंदी में कहा जाता है संबंध बोधक या फिर संबंध सूचक। दोस्तों, अगर आपके एग्ज़ाम डेट की बात करें, तो देखिए एग्ज़ाम डेट जो है ये आपका स्थगित हुआ है, पोस्टपोन हुआ है। तो इसमें इसका भी फ़ायदा आप उठाइए। तो देखिए, आपको प्रिपरेशन के लिए और थोड़ा टाइम मिल गया और देखिए अगर अदर स्टेट के बच्चे भी यहाँ पे अप्लाई कर पाएँगे बाद में डिसीज़न आने के बाद, तो फिर देखिए यहाँ पे क्या होगा कि आपके लिए कॉम्पिटिशन और टफ़ होगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, अपना जो प्रिपरेशन है उसको जारी रखना है और आपका एग्ज़ाम होगा, इसके लिए आप टेंशन नहीं लें और अच्छे से अपना प्रिपरेशन करें। तो देखिए यहाँ पे अभी जो हम लोग देखेंगे प्रीपोज़िशन को और प्रीपोज़िशन से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम लोग प्रीपोज़िशन को थोड़ा समझ लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ए प्रीपोज़िशन इज़ ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट shows द रिलेशनशिप बिटवीन ए नाउन और प्रोनाउन एंड अनदर वर्ड इन ए सेंटेंस। तो देखिए प्रीपोज़िशन क्या होता है? प्रीपोज़िशन एक वर्ड है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड है, जो कि क्या बताता है, जो किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में क्या बताता है, नाउन या फिर प्रोनाउन, ठीक है? नाउन और प्रोनाउन का जो संबंध होता है, उस वाक्य में किसी और वर्ड से, वो क्या संबंध होता है नाउन और प्रोनाउन का, वो बताता है। और वो कौन बताता है? वो बताता है प्रीपोज़िशन। तो देखिए प्रीपोज़िशन का जो यूज़ किया जाता है, वो लोकेशन, टाइम, डायरेक्शन, मैनर और भी अदर रिलेशनशिप को दर्शाने के लिए यूज़ किया जाता है प्रीपोज़िशन। तो देखिए प्रीपोज़िशन के बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं। तो प्रीपोज़िशन ऑफ प्लेस या फिर लोकेशन, तो इसमें देखिए कौन-कौन से आते हैं। देखिए प्रीपोज़िशन जो इंडिकेट करता है पोज़ीशन को या फिर लोकेशन को, तो प्रीपोज़िशन ऑफ प्लेस या फिर हम लोग, तो एग्ज़ाम्पल में देखिए इन, ऑन, एट, अंडर, अबव, बिलो, बिसाइड, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, बिटवीन, अमॉन्ग, तो ये सब क्या है? ये सब आपका प्रीपोज़िशन ऑफ प्लेस या लोकेशन इसको बोलते हैं। एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देख लीजिए, द कैट इज़ ऑन द टेबल। तो देखिए यहाँ पे आपका जो प्रीपोज़िशन है, ये प्रीपोज़िशन क्या यूज़ किया गया है? ऑन यूज़ किया गया है, ठीक है? तो कैट कहाँ पे है? टेबल के ऊपर में है, ऑन द टेबल, ठीक है? उसके बाद जब देखिए यहाँ पे लोकेशन बताया गया है कि कैट कहाँ पे है? टेबल के ऊपर में है। उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए आपका प्रीपोज़िशन ऑफ टाइम। तो देखिए दीज प्रीपोजिशंस इंडिकेट द टाइम और ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन। तो ये जो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होते हैं, ये टाइम को इंडिकेट करते हैं या फिर ड्यूरेशन ऑफ जो एक्शन होता है उसको इंडिकेट करते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पे देखिए एट, ऑन, इन, ड्यूरिंग, फॉर, सिंस, फ्रॉम, टू, अंटिल, बाय, ये सब क्या है? सब प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। और एक एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए, आई हैव ए मीटिंग एट 3 PM। तो देखिए यहाँ पे जो एट यूज़ किया गया है, ये टाइम को दर्शाने के लिए यूज़ किया गया है, तो इंडिकेट टाइम। तो यहाँ पे जो एट है, ये क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या फिर मूवमेंट। तो दीज प्रीपोजिशंस इंडिकेट द डायरेक्शन और मूवमेंट ऑफ समथिंग। तो ये जो प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या फिर मूवमेंट होते हैं, ये क्या दर्शाते हैं? किसी भी चीज़ का मूवमेंट और डायरेक्शन को दर्शाते हैं। तो देखिए एग्ज़ाम्पल इसमें क्या है? टू, फ्रॉम, इनटू, आउट ऑफ, टुवर्ड्स, थ्रू, अक्रॉस, अलोंग, ओवर, अंडर, ये सब क्या है? ये सब आपका प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या फिर मूवमेंट है। तो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देखिए, द बर्ड फ्ल्यू ओवर द ट्री। तो देखिए यहाँ पे जो ओवर यूज़ किया गया है, ये ओवर क्या है? ये ओवर है आपका के ऊपर, ठीक है? मतलब जो चिड़िया है वो पेड़ के ऊपर क्या की? उड़ी, ठीक है? तो यहाँ पे ओवर जो यूज़ किया गया है, ये प्रीपोजिशन ऑफ क्या है? डायरेक्शन है।
तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो आपका है प्रीपोजिशन ऑफ एजेंसी या फिर इंस्ट्रूमेंट। दीज प्रीपोजिशंस इंडिकेट द मीन्स और इंस्ट्रूमेंट बाय व्हिच एन एक्शन इज परफॉर्म्ड। तो प्रीपोजिशन ऑफ एजेंसी या फिर इंस्ट्रूमेंट उसको कहा जाता है जो कि ये दर्शाता है कि जो काम किया गया है वो किस माध्यम से या फिर किस इंस्ट्रूमेंट के सहायता से एक्शन किया गया है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है बाय और विथ। तो यहाँ पे देखिए ही पेंटेड द पिक्चर विथ ए। तो यहाँ पे देखिए आपका जो विथ है, विथ क्या दर्शाता है? प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। मतलब जो आप जिस माध्यम से किसके द्वारा ये काम किया गया है, पेंटिंग का जो काम किया गया है वो ब्रश के द्वारा किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो विथ है ये प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है देखिए प्रीपोजिशन ऑफ काउस या फिर रीजन। These prepositions indicate the cause और reason of something। ये क्या करते हैं? जो cause या फिर reason के जो prepositions होते हैं, ये दर्शाते हैं क्या? किसी भी कारण को या फिर जो हो रहा है वो reason of something, मतलब किसी के कारण को दर्शाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ओनिंग टू, थैंक्स टू। तो देखिए एग्जाम्पल में क्या है कि द गेम वाज कैंसिल्ड ड्यू टू बैड वेदर। तो देखिए यहाँ पे जो ड्यू टू है, ठीक है, ड्यू टू क्या है? काउज है, ठीक है, रीजन है। मतलब जो आपका गेम जो कैंसिल हुआ किस लिए कैंसिल हुआ? तो ये बैड वेदर के चलते कैंसिल हुआ, ड्यू टू। ठीक है, के बाद जो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आपका है ये प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन। प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन क्या दर्शाता है? इंडिकेट ऑनरशिप या फिर पोजीशन। मतलब जो देखिए आपका पोजीशन मतलब अधिकार या फिर ओनरशिप मतलब जो आपका मालिकाना हक। तो ये दर्शाता है प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन। तो एग्जाम्पल में हो गया आपका देखिए ये कौन-कौन है प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन में? ऑफ या फिर विथ। तो एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे द हाउस ऑफ माय पेरेंट्स इज लोकेटेड इन द कंट्री साइड। तो देखिए यहाँ पे जो ऑफ यूज किया गया है, ऑफ मतलब यहाँ दर्शाता है ओनरशिप को दर्शाता है। द हाउस ऑफ माय पेरेंट्स मतलब जो मेरे पेरेंट्स का जो घर है। तो देखिए ये मतलब यहाँ पे क्या दिखा रहा है? ऑफ जो है ये क्या दिखा रहा है? ये ओनरशिप को दिखा रहा है, अधिकार को दिखा रहा है। किसका अधिकार है? मेरे पेरेंट्स का है। ठीक है, जो घर है वो मेरे पेरेंट्स का है। तो ये ऑफ जो है यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन। उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए आपका प्रीपोजिशन ऑफ कंपैरिजन। तो देखिए दीज प्रीपोजिशंस आर यूज्ड टू कंपेयर टू थिंग्स। तो किसी भी दो चीज़ को जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो फिर हम लोग देखिए क्या यूज़ करेंगे? लाइक, अनलाइक, एज़। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक एग्ज़ाम्पल में शी रन्स फास्टर देन हिम। तो यहाँ पे जो देन यूज़ किया गया है, ये कंपैरिज़न के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, तो ये क्या है? देन जो है ये प्रीपोजिशन ऑफ कंपैरिज़न। मतलब यहाँ पे तुलना हो रहा है कि शी रन्स फास्टर देन हिम। जो वो है वो उससे ज़्यादा तेज़ दौड़। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका प्रीपोजिशन ऑफ पर्पस। These prepositions indicate the purpose और intention of an action। ये जो प्रीपोजिशन ऑफ पर्पस होते हैं ये पर्पस यानी उद्देश्य को या फिर जो एक्शन का जो इंटेंशन है, मतलब कोई काम जो करने जो हो रहा है उसका इंटेंशन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है। तो फॉर और टू को यहाँ पे यूज़ किया जाता है। एग्ज़ाम्पल देखिए शी बाउट ए गिफ्ट फॉर हर फ्रेंड, है ना? तो वो क्या की एक गिफ्ट खरीदी किसके लिए? उसके दोस्त के लिए। तो देखिए यहाँ पे जो फॉर यूज़ किया गया है ये पर्पस का रूप मतलब यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। फॉर जो है क्या इंडिकेट कर रहा है? पर्पस। इसलिए खरीदी? उसके दोस्त के लिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो कि प्रैक्टिस के लिए है। तो चलिए यहाँ पे कुछ एमसीक्यू को हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपका क्या है फर्स्ट में कि द कैट इज डैश द रूफ। ऑप्शन ए में हो गया ए ऑन, या फिर ऑप्शन बी में हो गया एट, या फिर ऑप्शन सी में हो गया इन, या फिर ऑप्शन डी में हो गया बाय। तो द कैट इज ऑन द रूफ मतलब जो कैट है वो कहाँ है? रूफ पर है।
है ना, रूफ के ऊपर है। ऑन जब हम लोग यूज़ करते हैं तो कोई चीज़ क्या होता है उसके ऊपर होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका देखिए शी लिव्स डैश ए स्मॉल टाउन। तो ऑप्शन ए में हो गया एट, या फिर ऑप्शन बी में हो गया इन, या फिर ऑप्शन सी में हो गया ऑन, या फिर ऑप्शन डी में हो गया ओवर। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है शी लिव्स इन ए स्मॉल टाउन। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है देखिए द बुक इज डैश द सेल्फ। ऑप्शन ए में हो गया एट, या फिर ऑप्शन बी में हो गया ऑन, या फिर ऑप्शन सी में हो गया इन, या फिर ऑप्शन डी में हो गया विथ। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका सही जवाब है द बुक इज कहाँ पे है, ऑन द सेल्फ, है ना। तो आपका जो सही जवाब है वो क्या है, ऑन होगा यहाँ पे, द बुक इज ऑन द सेल्फ। के बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है देखिए ही अराइव्ड डैश द एयरपोर्ट। ऑप्शन ए में हो गया एट, या फिर ऑप्शन बी में हो गया इन, या फिर ऑप्शन सी में हो गया ऑन, या फिर ऑप्शन डी में हो गया बाय। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका सही जवाब है ही अराइव्ड एट द एयरपोर्ट। ये लोकेशन को दर्शा रहा है एट जो है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वी यूजुअली गो स्विमिंग इन द समर। ऑप्शन ए में हो गया यहाँ पे ऑन, या फिर ऑप्शन बी में हो गया इन, या फिर ऑप्शन सी में हो गया एट, या फिर ऑप्शन डी में हो गया ड्यूरिंग। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वी यूजुअली गो स्विमिंग इन द समर। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द डॉग रैन डैश द स्ट्रीट। ऑप्शन ए में हो गया ऑन, या फिर ऑप्शन बी में हो गया एट, या फिर ऑप्शन सी में हो गया अक्रॉस, या फिर ऑप्शन डी में हो गया बिसाइड। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका सही जवाब है द डॉग रैन अक्रॉस द स्ट्रीट। के बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सी अराइव्ड डैश ट्रेन। ऑप्शन ए में हो गया बाय, या फिर ऑप्शन बी में हो गया इन, या फिर ऑप्शन सी में हो गया एट, या फिर ऑप्शन डी में हो गया विथ। तो देखिए सी अराइव्ड बाय द बाय ट्रेन, है ना, बाय ट्रेन। तो बाय जो है यहाँ पे क्या है, ये प्रीपोजिशन ऑफ क्या है, इंस्ट्रूमेंट या फिर एजेंसी। मतलब किसके द्वारा ये पहुंची, ये ट्रेन के द्वारा। ऑप्शन उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो गया आपका द पेन इज डैश द डेस्क। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में हो गया आपका एट, या फिर ऑप्शन बी में हो गया ऑन, या फिर ऑप्शन सी में हो गया इन, या फिर ऑप्शन डी में हो गया ओवर। तो देखिए इसका जो सही जवाब है इसको आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। द पेन इज डैश द डेस्क, ये आपको कमेंट करके बताना है कि इसका क्या आंसर हो। के बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है देखिए वी आर गोइंग डैश टू मूवीज। ऑप्शन ए में हो गया ऑन, या फिर ऑप्शन बी में हो गया टू, या फिर ऑप्शन सी में हो गया एट, या फिर ऑप्शन डी में हो गया इन। वी आर गोइंग टू द मूवीज। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, टू होगा। के बाद जो नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन है ही सैट डैश मी इन द क्लास। ऑप्शन ए में हो गया ऑन, या फिर ऑप्शन बी में हो गया एट, या फिर ऑप्शन सी में हो गया बिसाइड, या फिर ऑप्शन डी में हो गया विथ। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा ही सैट बिसाइड मी इन द क्लास। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन है द बॉल रोल्ड डैश द हिल। ऑप्शन ए में हो गया ऑन, या फिर ऑप्शन बी में हो गया डाउन, या फिर ऑप्शन सी में हो गया अप, या फिर ऑप्शन डी में हो गया ओवर। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका सही जवाब है द बॉल रोल्ड डाउन द हिल। तो जो बॉल है वो क्या हुआ, पहाड़ी से नीचे लुढ़का। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है सी वाज बॉर्न डैश में। ऑप्शन ए में हो गया ऑन, या फिर ऑप्शन बी में हो गया इन, या फिर ऑप्शन सी में हो गया एट, या फिर ऑप्शन डी में हो गया ड्यूरिंग। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका सही जवाब है सी वाज बॉर्न इन मई। तो यहाँ पे जो इन है वो क्या दर्शा रहा है, टाइम को दर्शा रहा है। उसके बाद देखिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका है द गिफ्ट इज एज यू। ऑप्शन ए में हो गया विथ, या फिर ऑप्शन बी में हो गया फॉर, या फिर ऑप्शन सी में हो गया टू, या फिर ऑप्शन डी में हो गया बाय। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा ये क्या होगा, द गिफ्ट इज फॉर यू। ये पर्पस है यहाँ पे, आप इसके लिए खरीदा जा रहा है, या फिर जो एक्शन ऑफ जो इंटेंशन ऑफ एक्शन है वो दर्शा रहा है यहाँ पे कि जो गिफ्ट खरीदा जा रहा है वो किसके लिए खरीदा जा रहा है,
तुम्हारे लिए। द गिफ्ट इज फॉर यू। के बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन देखिए आपका, ही ट्रेवल्ड एज कार। ऑप्शन ए में हो गया बाय, या फिर ऑप्शन बी में हो गया विथ, या फिर ऑप्शन सी में हो गया एट, या फिर ऑप्शन डी में हो गया टू। तो देखिए ही ट्रेवल्ड बाय कार। तो यहाँ पे जो आपका बाय है वो क्या दर्शा रहा है, वो दर्शा रहा है आपका प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट या फिर एजेंसी। देखिए यहाँ पे बाय है। के बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 15th नंबर का जो क्वेश्चन है, they met as द पार्क। ऑप्शन ए में हो गया एट, या फिर ऑप्शन बी में हो गया इन, या फिर ऑप्शन सी में हो गया ऑन, या फिर ऑप्शन डी में हो गया बिटवीन। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका सही जवाब है, they met as द पार्क, ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए भी हो रहे हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।